बिहार के बोचहा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने शुक्रवार को यानी बीते दिन अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट से बेबी कुमारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुकेश साहनी का कोई नोटिस लिए बगैर भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले, इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुकेश साहनी का साफ तौर पर कहना है कि मुझसे कोई नोटिस लिए बगैर भाजपा ने यह कदम उठाया है। बीजेपी के इस ऐलान से वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार में मंत्री मुकेश साहनी काफ़ी आहत हैं। उन्होंने कहा कि होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल के द्वारा जो तोहफा दिया गया है उसके लिए धन्यवाद। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी ने होली के मौके पर अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल यानी बीजेपी के द्वारा दिए गए तोहफा के लिए धन्यवाद। उनका यह निर्णय दर्शाता है कि हम निषाद समाज एवं पूरे अति पिछड़े समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई को सही दिशा में लड़ रहे हैं। यह हक और अधिकार के लड़ाई में खलल डालने का प्रयास है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपको बताते चले कि जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में मुकेश साहनी को एनडीए गठबंधन की तरफ से यानी बीजेपी अपने कोटे की तरफ से 11 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने को लेकर के मुकेश साहनी को सहमति दी हुई थी, जिसके बाद मुकेश साहनी एनडीए गठबंधन का हिसाब बने थे और 11 सीट के साथ साथ एक एमएलसी सीट भी देने का वादा किया था बीजेपी। हालांकि 11 सीट तो बीजेपी ने दे दिया और साथ ही साथ एक एमएलसी सीट भी मुकेश साहनी को दिया, जिसके बाद से आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से दूरियां बनने लगी बीजेपी और मुकेश साहनी के बीच। आपको बताते चले कि जानकारी के मुताबिक सूत्रों के अनुसार दूरियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि मुकेश साहनी यूपी चुनाव में अकेले लड़ने का उन्होंने निर्णय ले रखा था। भारतीय जनता पार्टी बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप वहां पर अकेले मत लड़िए, वहां पे मत लड़िए, बीजेपी को सपोर्ट कीजिए। हालांकि बीजेपी की बात नहीं मानते हुए मुकेश साहनी ने अपने पार्टी यानी वीआईपी की तरफ से वहां उम्मीदवार दे दिए और बीजेपी के विपक्ष में उतर करके उन्होंने वहां पे चुनाव प्रचार किया और साफ तौर पर बीजेपी पर काफ़ी आरोप भी लगाते हुए दिखे मुकेश साहनी, जिसके बाद से मनाया जा रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा था कि यूपी चुनाव मुकेश साहनी लड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको बिहार में भुगतना पड़ सकता है। जिसके बाद से देखने को बीते दिन मिल ही गया कि यूपी चुनाव मुकेश साहनी बीजेपी की बात न मानते हुए लड़े, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है और बोचहा विधानसभा सीट उनको गंवाना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि 2020 में जो गठबंधन हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय बोचहा विधानसभा सीट वीआईपी यानी मुकेश साहनी के पार्टी को मिली हुई थी। आप देखे होंगे कि किस तरीके से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। एक पिछड़ा का बेटा के होने के नाते किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं।